शंकर भगवान की, बोल हनुमान जी महाराज की। चलो फिर एक बार प्रभु की कृपा लगी और फिर संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होए। नाना प्रकार की आपत्तियों में, नाना प्रकार की विपत्तियों में, दावा नल में जलता हुआ जीव है, भगवान की अतिशय कृपा से फिर सुखालय में प्रवेश किया, मंगल आलय में प्रवेश किया, जहाँ पे जीव का वास्तविक मंगल रखा हुआ है। मंगल भवन है, अमंगल हारी, मंगलों को प्रदान करने वाले और अमंगल को हरण करने वाले ठाकुर जी के कथा और सत्संग में प्रवेश करने का अवसर मिला। बड़ा जटिल है मामला, है नहीं? बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है सब प्रपंच। ये देखो तमाशा देखो, है सब प्रपंच, लेकिन बड़ा बुद्धि और विवेक ना होने के कारण। और कल आप लोगों ने सुना कि ये प्रपंच समझ में आ जाए, दूध दूध समझ में आ जाए और पानी पानी समझ में आ जाए, विष विष समझ में आ जाए, अमृत अमृत समझ में आ जाए, सर्प सर्प समझ में आ जाए और रस्सी रस्सी समझ में आ जाए। तो इस प्रपंच को जानना, संसार के प्रपंच को जानना, कह दो कि हम स्वतः जान लें तो स्वतः जानना बड़ा कठिन है। जब तक कोई, जैसा कि पिछला सुना, कोई योग्य गुरु सदगुरु का सानिध्य नहीं होगा और तब तक भैया ये चीज़ हमको और आपको ज्ञात नहीं होगा। एक बार इसी प्रकार इस संसार का प्रपंच समझने के लिए सुखदेव जी महाराज कहाँ गए? जनक जी महाराज के यहाँ। जनक जी महाराज जो हैं वो बहुत तत्वज्ञानी हैं, परमात्म तत्व को जानने वाले, आत्मा में रमण करने वाले। विदेह राज राजा जनक, उनको उपाधि मिली है, वहाँ पे भेज दिया। तो वहाँ पे सुखदेव जी ने कहा, महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ। सब यहाँ पे आडंबर ही तो है संसार में, है, और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझसे इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन कीजिए। श्री विश्वामित्र जी कहते, महाराज इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव जी को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिताजी व्यास जी ने बताया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी, फिर तब पिताजी से इसके विषय में पूछा, तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आपने भी यही बात कही। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर है। जनक जी ने उनको बताया, जनक जी ने बताया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जो आपने बताया है, जो आपने ज्ञान दिया है, जो आपने उपदेश किया है, ये बात हमारे पिताश्री ने बताया था, वही बात आपने भी बताया है। यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न होता है। यहाँ पे जिसका विनाश हो जाने वाला है, सब यहाँ विनाशी की ओर तो बढ़ जा रहा है।
पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हम आप, मकान दुकान सब विनाश की ओर जा रहे। तो ये जो संसार है विनाशशील इसको कहा गया, ये अपने संकल्प से, जैसे भगवान ने अपने संकल्प से अपनी इच्छा से यहाँ पे अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल। उसी प्रकार यह संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ और संकल्प का आत्यंतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता अर्थात सर्वथा निस्सार है। यही शास्त्रों का निश्चय है। तो संसार 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 ये प्रपंच कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे संकल्प से हम इसको मान बैठे हैं, जिस पे भगवान ने तो नहीं माना। संत और विद्वानों ने तो कहा कि ये मिथ्या है, ये अनित्य है, ये स्वप्नरत है, लेकिन हमारा मन मान लेता है ना। हम संकल्प करते हैं ना, हमको ये मकान बनाना है, हमको ये प्लाट लेना है, हमको ये करना है, संसार ये वो चीज़ बड़ी सुंदर है, इस पे सुंदर नहीं है लेकिन मेरा मन कहता है, ये मन का संकल्प होता है। तो क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे या मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त है कुछ नहीं, लेकिन सबका चित्त भटक रहा है। शांति किसी को है? चाहे जितना ज्ञान सुने, चाहे जितना वो सुने। अभी को देखो बार बार भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, लेकिन इतनी देर के लिए चंचल चित्त जो है वो थोड़ा शांत रहता है। लेकिन यहाँ से जैसे जाओ बस फिर चंचल हो जाता है। इसकी चिंता, उसकी चिंता, ये दर्द होता, वो दर्द होता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये दर्द होगा, अब हमारे कुछ हो गया, अब बड़ी पीड़ा है। और सबसे बड़ा भय होता है कि हम मर जाएंगे, हैं? और जिस पे ये सत्य है, भाई हम ही थोड़ी मर जाएंगे, कोई आश्चर्य तो है नहीं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देखो ये हीरो हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े वीर, महाबली, जो आया है उसका विनाश होना ही है। तो सुखदेव जी जनक जी से कहा, प्रभु हमको ये बताओ, ये उपदेश दो कि ये भटकता हुआ चित्त जो है हमारा, ये शांत हो जाए, ये शांत हो जाए, बस समझ लो सब कुछ शांत हो गया। ये मैं और मेरा जो लगा है यही निकल जाए केवल, लेकिन ये निकलता ही नहीं। ये बावला मन, जब तक ये मन मरेगा नहीं तब तक संसार मरता नहीं है, हैं? कहाँ मरता है? बड़ा कठिन है, क्योंकि आधा तो हम लोग ऐसे ही खो दिए हैं। जीवन के प्रारंभ से ही अगर मिला होता तो हो सकता है कि आज बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन जब बहुत कुछ खो गया तब मिला। चलो बस, सब कुछ खो जाने से बढ़िया है कि मिल रहा है। जनक जी ने कहा, मुने इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी से कहा, इस संसार में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है, केवल हमको भासता है, वो भी मन के संकल्प के कारण। ये लगता है कि यहाँ पे ये है, लेकिन परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ नहीं।
आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है। सुखदेव जी महाराज ऐसे वैसे थोड़ी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, परमात्म तत्व को जानने वाले हैं। तो जनक जी ने कहा आपने स्वयं विवेक के द्वारा इसको जाना है, इस संसार के प्रपंच को जाना है, और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना भी है। जनक जी ने कहा इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में सूरवीर होने के कारण आप महान वीर हैं। किसी को मार आओ कह तो हम बड़े वीर हैं, बढ़ चढ़ के खूब लड़ाई करो कह दो हम बड़े वीर हैं, किसी का जेब काट लो कह दो हम बड़े वीर हैं, किसी का चुपके से कोई चीज़ हासिल कर लो हम बड़े वीर हैं। लेकिन ये वीरता नहीं कहा गया है। वीर किसको कहा गया है? विषय और भोगों पर जो विजय प्राप्त कर लिया वो वीर कहा गया है। जैसे कहा नहीं गया कि छोड़ने की चीज़ क्या है? तो बताया गया कि सबसे बड़ी चीज़ छोड़ने का है क्रोध। अगर क्रोध छूट जाए तब समझो कि हाँ तुमने कुछ छोड़ा है। छोड़ने वाली क्या चीज़ है? लोभ। ये छूट जाए तो वास्तव में हाँ तुम कुछ हो। तो विषय भोगों पे जो विजय प्राप्त कर ले तो समझ लो कि वो सूरवीर है। यानी सुखदेव जी महाराज विषय भोगों पे विजय किया है, इसलिए सूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोगों से पूर्णता विरक्त हो गई है। जिस भोग को हम जानते हैं बड़ा अच्छा है और वही भोग से रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम लोग रोगी कैसे बन गए? हमारा और आपका ही परिणाम है, हमारा और आपकी ही खेती है। जो बीज डाला गया उसी की फसल काट रहे हैं, क्योंकि विषय और विषय भोग खूब किया गया है, इसलिए रोग से हम लोग पीड़ित हैं। वो सब सामने है, एहसास करो, अभी समझ में आएगी बात। सुखदेव जी महाराज ये जो विषय भोग से विरक्त हैं, अब आप और क्या सुनना चाहते हो? आप जो हैं इस विषय भोग रोग से विरक्त हो, यानी सब कुछ आपको मालूम है, जो जानने योग्य है वो मालूम है। इसके अलावा भी कुछ सुनना चाहते हो? जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। इतनी चीज़ समझ में आ जाए तो फिर समझ लो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम है। आप दृश्य वस्तु बाह्य विषय की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं। इससे बड़ी चीज़ कौन चीज़ है? हम लोग बाहरी चीज़ के लिए अभी भी लालच आ जाती, अभी भी लालच नहीं आता है। इतना कुछ भगवान आते हैं, जब क्लास में बैठो तब ये होता है अब हम कुछ नहीं है, अब केवल सबसे बड़ा परम धन परमात्मा का सत्संग है, भजन है, वो चीज़ प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे कहूँ है ना, संसार में बैठो और बस हाँ नहीं, अब एक मकान है, पैसा दिए भगवान तो एक और हो चाहिए। देखो लोभ आ गया, तुरंत पकड़ लिया है। और जिस पे एक मकान पे छत पर जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन पकड़ लिया।
तो दृष्टिपात, लेकिन सुखदेव जी संसार को देखते ही नहीं हैं। यही तो गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं, बन जाओ। जब कोई चीज़ पकड़, तो कोई किसी की निंदा चुगली हो तो कान बंद कर लो, कोई चीज़ गलत दिखाई आँख बंद कर लो, है किसी का प्रपंच करने का बारी आए मुंह में हाथ लगा लो। तो कहने का मतलब है कि सुखदेव जी महाराज ये दृश्य प्रपंच की ओर दृष्टिपात ही नहीं करते, देखते ही नहीं हैं। तो विश्वामित्र जी कहते, श्री राम महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। तो जो चीज़ सुखदेव जी जानना चाह रहे हैं और वही चीज़ राम जी जानना चाह रहे हैं। राम जी ने अपने गुरुदेव से कहा, पहले आप लोग सुने हो कि गुरुदेव के यहाँ से पढ़ के आए, फिर एकांतीकरण, चुपचाप रहने लगे, ठीक से भोजन भी नहीं करते हैं, जलपान भी नहीं करते, किसी से बोलते भी नहीं हैं, है? तो दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई और तब तक विश्वामित्र जी आ गए। और जब विश्वामित्र जी आ गए तो फिर कहा, ऐसी ऐसी बात है। जब कहा राम जी को बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे बेटे को हम लेने आए हैं। तो जनक द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। परम वस्तु उसी में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक भय और भ्रम सभी नष्ट हो गए। जब संसार में हमारी बुद्धि स्थित होती है तब शोक भी आता है और रोग भी आता है और भय भी आता है और भ्रम भी आता है। लेकिन अच्छा एहसास करो, अब यहाँ पे तुमको लगता होगा अंदर से न कोई शोक है न कोई भय है। ऐसा महसूस होता होगा कि हम बहुत सही जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे हमको कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब परमात्मा में स्थित हो गए सुखदेव जी महाराज, वहाँ पे शोक भय और भ्रम सब कुछ नष्ट हो गया। वे सर्वथा निरीह एवं संशय रहित हो गए, जो हम और आप निरंतर संशय में रहते हैं। अभी वही कह दिया जाए कि राम कृपा ना सही सब रोगा। सद्गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि राम कृपा, राम जी की कृपा होगी ना सही सब रोगा। कोई दवा नहीं करो तब भी ठीक हो जाओगे, और तुम बहुत सारी दवा करो और भगवान की कृपा नहीं लगेगी तो फिर ठीक रोग नहीं होगा। लेकिन मन संशय में हो जाएगा, बुद्धि संशय में पड़ जाएगी। पता नहीं ठीक कहती हैं कि नहीं कहती हैं, डॉक्टर क्या ठीक होइबे कि ऐसे ठीक होइबे कि भगवान ठीक करी हैं कि डॉक्टरे ठीक करी हैं। संशय में बुद्धि आ जाती है। लेकिन जब भगवान में ये बुद्धि स्थित हो जाती है तो फिर जीव जो है वो संशय रहित हो जाता है, वहाँ पे संशय नहीं रह जाता है। तो तदंतर वे मेरुगिरी प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज कहाँ चले गए? मेरुगिरी पर्वत पे समाधि लगाने के लिए चले गए। वहाँ 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे, और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, देखा है ना, तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए। ये कर्म ही से तो प्रारब्ध, कर्म जो करते हैं, कर्म करते हैं उसी से प्रारब्ध। ये क्या है?
ये दीपक का तेल है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होंगे और तब तक ये जीना मरना लगा ही रहेगा, ये क्रम चलता ही रहेगा। यानी जब तक ये मन संसार को नहीं छोड़ेगा और तब तक लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये मन बड़ा बा, बहुत 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 भैया बहुत। हाँ? मन मर जाए तो संसार मर जाए। हैं? तो जब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में मन बुद्धि चित्त इंद्रियां सब भगवान में ही स्थित हो जाएंगी तो कर्म वही से है कि राममय हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा। फिर वहाँ पे प्रारब्ध बनेगा नहीं और फिर जीवन मरण का कोई सवाल नहीं, यानी फिर जीव मुक्त हो जाता है। तो मुनीश्वरों श्री राम जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णता जान लिया, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम को भोग अच्छे नहीं लगते हैं। जिस प्रकार सुखदेव जी को भोग अच्छा नहीं लगता है, ये प्रपंच कहाँ से है, ये कहाँ आया, ये क्या हो रहा है, जो आज जिसका विकास है उसका कल विनाश है, जो खिला हुआ है वो कल मुरझाना है, जो आया है उसको कल जाना है। यही चीज़ जो है ये राम जी को भी खटक रही है। आज गुरुदेव के यहाँ से जब भगवान पढ़ के आए तो उनको किसी प्रकार का भोग अच्छा नहीं लगता है। ये राम जी की कृपा बताई गई है। जब भोग ना अच्छा लगे तो समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि पेट अंदर से वो भरता है। जब दृष्टि में कुछ आता है सत्यार्थ तभी वो दूर हो पाता है। हैं? ये भोग जब रोग के समान लगने लगे, जैसे धन पराओ विष ते विष भारी, भोग जो है वो रोग के समान लगने लगे। कोई चीज़ गलत चीज़ तुम क्यों नहीं खाते हो? क्यों? कि हम रोगी हो जाएंगे, है हमारे कोई रोग हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि भोग जो है ये भी रोग हैं। जब इसका भान हो जाए तो समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा है। राम जी को भोग अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि राम जी को ज्ञात हो गया है कि ये रोग के समान हैं। जिसने गे वस्तु को जान लिया उसके मन का आश्रय ही यही लक्षण है कि उसे सारे भोग समूह फिर कभी रुचकर नहीं लगते हैं। जिसने सही सही जान लिया कि ये सर्प है तो वो सर्प के पास काहे जाएगा, और जिसने जाना नहीं तो वो जा सकता है, लेकिन जिसने जान लिया है वो नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार जिसने जान लिया कि ये जो भोग पदार्थ हैं ये रोग के कारण हैं तो वो उनके पास नहीं जाएगा, यानी रुचिकर नहीं लगेगा। भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होते हैं और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। भोग वासना शांत हो जाए तो संसार का कोई बंधन ही नहीं। कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, कोई दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, कोई बोले तो भी ठीक, ना बोले तो भी ठीक, सब ठीक है। तो विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। ये मानस भी कहती है? जान्यो तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। जब वैराग्य की अधिकता आने लगे
अंदर वैराग्य का बल मिलने लगे, तब समझना कि राम जी की कृपा है। अब कितना वैराग्य आया है ये तुम ही जान सकते हो, हम ही जान सकते हैं, क्योंकि ये अपने अपने अंदर की बातें हैं। संसार के भोग पदार्थ छूटने लगे, है ना, संसार के भोग पदार्थ छूटने लगे, लोभ ना जाए, पाने की इच्छा ना करे, यही समझ लो वैराग्य है, और यही बंधन से मुक्त होने का यही कारण है। और जब तक लाओ हर चीज़ तुमको ये अच्छे लगने लगे तो सब लोग कि ये विष हमको अच्छे लग रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है। माया हमको ठग रही है, माया रूपी सरपड़ी हमको डस रही है। तो विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन बताते हैं। वही उसमें इसमें वैराग्य आने लगे विषयों से, भौतिक पदार्थ भोग पदार्थों में, तो यही बंधन का हेतु हो जाता है, और यही छूटने लगे तो ये मुक्ति का कारण हो जाता है। जिसकी दृष्टि में राग आदि दोष से रहित है, राग आदि दोषों से रहित है, वही तत्वज्ञ है। उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते, जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती है। जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती है, वैसे महात्मा जन के अंतःकरण में राग द्वेष नहीं उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, जब तक जानने योग्य, जो जानना चाहिए, जो जानने योग्य है, वो हम जान नहीं पा रहे हैं, हैं? चाहे जितना बताओ, चाहे जितना बताओ, कहो कि अरे ये विष है, ये न फाक्यो, ये विष है, इसका न फाक्यो, ये तुमने जाना ही नहीं, न जाना है, न जानने की चाह है, हैं? जैसे पहले भी आप लोगों ने सुना कि जानने योग्य क्या चीज़ है? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कौन हैं। इस पे हमने कभी विचार ही नहीं किया। इतना जीवन निकल गया है, अभी थोड़ी दूरी जाते हो तो कितना कुछ तय कर लेते हो। अभी तुम्हारे यहाँ कोई अजनबी आ जाए तो कितना जानने का प्रयास करते हो, है? लेकिन हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, ये हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया है। अभी तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तो सबसे पहले तुम्हारा यही प्रश्न होगा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कि एकदम एंट्री दे दोगे? सबसे पहले यही कहोगे भाई कहाँ से आए हो, हैं? लेकिन उसको तो जानने का प्रयास करते हो, लेकिन ये तुमने जाना नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया कि हम कहाँ से आए हैं। कितना पॉइंट का विषय है बताओ, हम कहाँ से आए हैं। अच्छा, अब देखो कितना आश्चर्य की बात, सब जानते हैं, कहेंगे हाँ मरना तो है, ये है, मरना तो है ही, मरना है, ठीक है, लेकिन सबसे जानने योग्य कौन बात है कि मर के हम जाएंगे कहाँ,
कोई प्रयास नहीं। सोचो है जो सबसे जानने योग्य चीज है कि हम मर करके कहाँ जाएंगे, कोई उस पे किसी के कोई वहां तक है। तो ये सारी चीज जो है जानने योग्य तत्व को जानने का ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता है। तब तक वैराग्य कहाँ हो? तब तो जनियों के हम यहीं पे रहेंगे, कैसे वैराग्य हो? अतः मुनि वृंद आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रकुल तिलक श्री राम को ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो गया है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भी कहा, गुरुदेव विश्वामित्र जी ने भी कहा, जब दशरथ जी महाराज ने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरा राम ना कुछ बोलता है, ना मेरा राम कुछ खाता है, तो ऋषियों ने कहा कि ये राम जो बोल रहा है ये बहुत कुछ बोल रहा है, जितना कुछ तत्व से जानने योग्य संसार में है वो सब जो राम है, ज्ञेय तत्व का राम को ज्ञान हो गया है। इसलिए संसार के ये सारे भोग पदार्थ सब फीके लगते हैं। तो मुनीश्वरों, श्री राम जी जिस तत्व को बुद्धि के द्वारा जानते हैं उसके विषय में जब सद्गुरु के मुख से या सुन लेंगे, क्या बात, क्या बात है। राम जी को भी सद्गुरु की आवश्यकता है, जो क्या बात है, तत्व को बुद्धि के द्वारा जानते हैं, क्या बात है। उसके विषय में जब सद्गुरु के मुख से सुन लेंगे, यही परमार्थ वस्तु है। सद्गुरु सिग्नेचर कर देता है तब निश्चय हो जाता है। यही सबसे परमार्थ वस्तु और कुछ नहीं है, ये सब ऐसे होगा। तब इनके चित्त को अवश्य विश्राम होगा। वही है कि ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन योग्य गुरु सद्गुरु के मुख से जब वो बात सुनी जाती है, ठीक है, तब वो ज्ञान का प्रकाश कुछ और ही होता है। सिर गुरुपदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। वो दिव्य दृष्टता जो है वो गुरु की कृपा से मिलती है। फिर क्या होता है? फिर विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, फिर संशय नहीं रहता है वहाँ पे। जैसे शरत काल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा रखती है, उसी तरह श्री राम जी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्मा के तत्व में विश्राम अपेक्षा है। अतः महात्मा श्री राम जी के चित्त के विश्राम के लिए पूज्य पाद श्री वशिष्ठ जी यहाँ युक्ति प्रतिपादन करें, और कोई नहीं कर सकता है। युक्ति, तुमको बेचैनी हो रही है, अशांति हो रही है, तो युक्ति कौन कर सकता है? केवल तुम्हारा सद्गुरु कर सकता है। वही तुमको विश्राम दे सकता है, वही सुकून दे सकता है। और दुनिया में चाहे जहाँ भागो, चैन नहीं मिल सकता है, सुकून नहीं मिल सकता है, विश्राम नहीं मिल सकता है।
क्योंकि ये समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समूचे इक्ष्वाक वंशियों के सदा से प्रभु नियंता एवं शिक्षक है। राजा इक्ष्वाक ने ही अयोध्या को सरयू के किनारे बसाई थी, तब से वहाँ रघुवंशियों की गद्दी चलने लगी। और कुल गुरु भी हैं, कुल गुरु भी हैं। इसके सिवा ये सर्वज्ञ, पहली बात रघुवंशियों के गुरु हैं। दूसरी बात, अब आजकल क्यों बुद्धि भ्रष्ट है, क्यों? हजारों गुरु हो गए। वो मैं और मेरा लगा हुआ है। वो कैसो हैं, लेकिन वो मैं लगा हुआ है, मेरा लगा हुआ है। ना वहाँ योग गुरु जानते हैं, ना वहाँ तत्व गुरु जानते हैं, ना वहाँ कुछ पता है, बस हाँ मैं और मेरा लगा हुआ है। तो सारे रघुवंशियों के गुरु हैं। दूसरी बात, कुल गुरु भी हैं। तीसरी बात, वे सर्वज्ञ हैं। गुरु भी तो देखो कैसा हो, यानी सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसे वैसे गुरु नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं। और दूसरी बात, सर्वसाक्षी तथा तीनों कालों के मोह आदि से रहित निर्मल दृष्टि वाले हैं। तो वशिष्ठ जी, क्या वह पहले की बात आपको स्मरण है, जबकि हम दोनों के बैर की शांति तथा परम बुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए देवदारू के वृक्षों से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर साक्षात पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया। पहले की बात याद दिलाई, दोनों लोग आपस में बात किया। पिछली कथा तुम लोग सुने नहीं कि एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी आए। पहले राजा थे ना, हैं? तो वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी, है ना, उसको प्राप्त करना चाहा, बलात् से लेना चाहा, है ना। कामधेनु जाना नहीं चाहती है। चलो उधर की कथा है, यानी याद दिलाई पिछली बार, है ना। तो उस फिर ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया। उस युक्ति ज्ञान से या सांसारिक वासना अवश्य उसी तरह नष्ट हो जाती है। सद्गुरु से, योग गुरु से अगर ज्ञान मिल जाए बढ़िया, तो सांसारिक वासना जो है वो नष्ट हो जाती है। बोल शंकर।